सो आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो जैसे आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा था, वैसे ही देर आर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सो देर इज वन थिंग वेयर देर टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर दो कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है, बैटरी का वोल्टेज ई नॉट, इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इज C2। तो व्हाट वी से इज यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या होगा, हाउ विल द चार्जेस फ्लो। तो बैटरी से चार्ज निकलेगा कितना, Q, वो जाके इस पे जमा होगा। अब जैसे ही इसके अंदर के फेस पे चार्ज Q आ गया, तो इसके फेस पे क्या आ जाएगा अंदर, -Q। अब ये इसकी न्यूट्रलिटी तो आज भी मेंटेन्ड है, तो ये यहां से क्या होगा, इसके Q निकलेगा, ये Q निकला, ये Q जाके इसके ऊपर जमा हो गया। फिर इसके अंदर के फेस पे क्या इंड्यूस हुआ, -Q। फिर इधर क्या आ गया, Q, and it moves ahead and it goes and it reaches the बैटरी। ये सर्किट कंप्लीट हुआ। मतलब क्या है कि सीरीज में दोनों भी कैपेसिटर्स पे क्या सेम रहता है, चार्ज। अब हमने बोला कि भाई दो कैपेसिटर है, अब दो का दम एक सिंगल में लगाने के लिए कैपेसिटर का हमने कैपेसिटेंस क्या बोल दिया, सी इफेक्टिव। ठीक है ना, सेम चार्ज प्रोड्यूस, सेम चार्ज को क्या कर रहा है, ये दो का दम एक अकेले में, ये सेम चार्ज फ्लो करवा रहा है, बराबर है। तो यहां पे हमने क्या बोला कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, Q बाय C1। इसके अक्रॉस Q बाय C2। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 which is equals to E naught। Q by C1 plus Q by C2 is equals to E naught। क्लियर है क्या, यहां पे क्या होगा, Q by C effective is equals to E naught। हमने दोनों को कंपेयर किया, तो Q by C1 प्लस Q by C2 is equals to Q by C effective। Q Q Q पूरे इसमें से कट, so 1 upon C effective equals to 1 by C1 plus 1 by C2। तो ये हमारा रेजिस्टेंस वाले केस का वाइस वर्सा हो गया। दिस इज नॉट द सेम केस एज द रेजिस्टेंस केस, दिस हैज बिकम वाइस वर्सा, उसका अपोजिट हो गया है कि आर इफेक्टिव इज नॉट R1 प्लस R2, इट इज इक्वल्स टू 1 बाय R इफेक्टिव इक्वल्स टू व्हाट, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस का। इसमें क्या है, इन सीरीज चार्ज on both capacitors remains same। चार्ज ऑन बोथ द कैपेसिटर्स रिमेन्स द सेम। सीरीज में क्या होता है, दोनों कैपेसिटर्स के पास चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर है क्या, अरे बोलो सबको, कहाँ से, हाँ बोलिए सर। कंटिन्यूस नहीं होगा चार्ज फ्लो, एक बार फ्लो हो गया, चार्ज जमा हो गया क्यों, उसके बाद चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा, चार्ज विल स्टॉप। करंट इज समथिंग दैट फ्लोज ऑन कंटिन्यूसली, ठीक है, करंट में कंटिन्यूस फ्लो रहता है। चार्ज में क्या होता है कि कैपेसिटर पे एक बार चार्ज जमा हो गया, तो अब उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस उसके ऊपर मेंटेन हो चुका है, तो अब फर्दर चार्ज फ्लो नहीं होगा। सेम थिंग फॉर कैपेसिटर्स इन पैरेलल। what will happen when the capacitors are connected in parallel,
So what will happen is Q charge will come out through the battery, यहां जाएगा, अब दो रास्ते हो गए तो ऊपर कितना जाएगा x, नीचे कितना जाएगा Q माइनस एक्स, फिर यहां से घूम के यहाँ Q माइनस एक्स प्लस में आ गया, यहाँ Q माइनस एक्स माइनस में आ गया, फिर यहां से बचा कितना Q माइनस एक्स, एक्स आया, इस पे प्लस एक्स जमा हो गया, इस पे माइनस एक्स, फिर कितना हो गया x, ये यहां से x आया, यहां से Q माइनस एक्स आया, दोनों मिलके क्या हो गए Q। तो बैटरी ने Q दिया था, बैटरी को अपना Q वापस मिल गया। एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया Q माइनस एक्स, एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया x। अब देखिए जब हमारे इंडिविजुअल कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं किसके अक्रॉस, पूरे बैटरी के अक्रॉस, बैटरी के अक्रॉस क्या है, बैटरी का नेगेटिव एंड जो है ये सीधा स्ट्रेट वायर मतलब सेम पोटेंशियल रहता है, तो ये सीधा इससे कनेक्टेड है, और वहीं पे बैटरी का पॉजिटिव एंड जो है वो सीधा इससे कनेक्टेड है। मतलब इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई नॉट है। इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई नॉट है। इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई नॉट। तो बेसिकली व्हाट वी से इज ई नॉट is equals to Q minus x by C2, which will be equals to x by C1। क्लियर है? अब इसका इफेक्टिव सर्किट क्या हुआ, वापस दो का दम एक में, यानी क्या किया, एक कैपेसिटर लगा दिया सी इफेक्टिव का, तो E नॉट इक्वल टू Q माइनस एक्स बाय C2 विच इज इक्वल्स टू x बाय C1। यहां पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज Q, तो E नॉट इज इक्वल्स टू Q बाय C इफेक्टिव, या Q इज इक्वल्स टू C इफेक्टिव इंटू E नॉट। यहां पे क्या किया, x इज इक्वल्स टू C1 इंटू ई नॉट, इन दोनों को कंपेयर किया तो x इज इक्वल्स टू C1 इंटू ई नॉट, इन दोनों को कंपेयर किया तो Q माइनस एक्स इज इक्वल्स टू C2 ई नॉट। Q माइनस एक्स क्या है, C1 ई नॉट इज इक्वल्स टू C2 ई नॉट। Q इज इक्वल्स टू C1 ई नॉट प्लस C2 ई नॉट। अब Q क्या आ गया, C1 ई नॉट प्लस C2 ई नॉट, यहाँ Q क्या आ गया, C इफेक्टिव इंटू ई नॉट, दोनों को इक्वेट किया तो C इफेक्टिव इंटू ई नॉट इज इक्वल्स टू C1 ई नॉट प्लस C2 ई नॉट, ई नॉट ई नॉट ई नॉट कट, C effective is equals to what, C1 plus C2। Series में what remains the same, voltage remains the same। क्लियर है क्या सबको? तो वोल्टेज सेम है तो सीरीज पैरेलल में है, और सीरीज में क्या है, चार्ज सेम है, नोट कीजिए।